अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं कुकिंग से हम जावेद का ब्लॉग। तो मुझे याद नहीं मैं कौन सा ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, सेकंड या थर्ड। तो मैं दोपहर के बजने वाले हैं 2 और मैं अफ्तारी के लिए सालन बनाने लगी हूँ। साथ ही साथ मैंने कमरे की कर ली है थोड़ी सी सफाई, ये देखिए। और यहाँ पर जो एक अलमारी थी वो हम लोगों ने निकाल दी है। तो अब जो रूम है काफ़ी हद तक क्लियर हो गया और साफ़ हो गया है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में और किचन की कंडीशन दिखा रही हूँ। मैं वेट कर रही हूँ सोनिया का कि सोनिया आए, बर्तन धोए, उसके बाद मैं फिर अपनी इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करूँ। तो देखें, सहरी के टाइम मैंने किचन की अच्छे से कर ली थी सफाई। ये पोर्शन जो है क्लियर है, साफ़ है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं। और मैंने यहाँ पर 1 किलो के करीब तकरीबन मूंग की और मसूर की जो दाल थी वो मैंने भिगो के रख दी थी और तब इसमें पानी था, लेकिन अब पानी जो है दाल ने चूस लिया और ये हो गई है सॉफ्ट। तो इसमें मैं पानी थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद फिर मैं इसको पकाऊँगी। सफाई जो है वो सोनिया ने आके कर लेनी है। और सफाई के बाद कल होगा संडे, और संडे को जो आपको पता है कि घर में बहुत से काम होते हैं, तो मैं लगवाऊंगी मशीन सोनिया से। सोनिया को मैंने पहले रोज़े से रख लिया है घर में काम के लिए, क्योंकि मैं एक अकेली हूँ और मुझे सारे काम हैंडल करना बहुत मुश्किल लग रहा था। इवन रमज़ान स्टार्ट हो गया तो उसके लिए घर में आए हुए गेस्ट लाहौर से, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एक दिन तो मैंने काम किया लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, तो फिर मैंने सोनिया को रख लिया। सोनिया जो है वो 2 टाइम के बर्तन धोती है, सहरी के और अफ्तारी के, और हफ्ते में 1 दफ़ा मुझे मशीन कपड़े लगा के धो के देती है, यानी कि कपड़े धोती है हफ्ते में 1 दफ़ा, और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत जो काम होता है वो कर लेती है। तो ये है कि अब मेरा जो काम है वो काफ़ी हद तक हल्का हो गया है और मैं आसानी से काम कर लेती हूँ। अदरवाइज़ दिन और रात मैं बिल्कुल नींद नहीं कर पा रही थी, ना खाना खा पा रही थी ठीक से, और ना ही मतलब मैं काम कर पा रही थी ठीक से। तब ये तो अब ये है कि मेरा जो काम है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो देखते हैं, सोनिया को मैं आवाज़ देती हूँ। और ये बड़ा अच्छा है मेरे लिए कि सोनिया बिल्कुल सामने रहती है, तो मुझे इजी हो जाता है उसको बुलाना। मैं आवाज़ देती हूँ, वो आ जाती है और मेरा काम हो जाता है। तो चले, मैं चलती हूँ दरवाजे की तरफ और उसको आवाज़ देती हूँ और वो आए और काम स्टार्ट करें। सोनिया, तो मुझे लगता है सोनिया अभी नहीं आई, क्योंकि सोनिया जो है 6 से 8 घरों में और भी काम करती है, तो वो तकरीबन 2-2:30 बजे आती है। तो वो आ जाए तो उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगी। और आप सुनाएं, कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े, और मौसम कैसा है, और किस किस सिटी से आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें। अच्छा, तो मैं एक और चीज़ बताने लगी थी कि ये जो सूट था अम्मी मेरे लिए लेके आई थी, और यहाँ पर जो है इलास्टिक डला हुआ है, ठीक है। तो अम्मी मेरे लिए 3 जोड़े लेके आई हैं। अम्मी ख़ुद सीती हैं कपड़े, मुझे किसी और के पसंद नहीं आते। जो घर पहनने वाले कपड़े होते हैं वो मैं अम्मी के हाथ का ही पहनती हूँ। तो अम्मी मेरे पास आई हुई थी 2 दिन के लिए। तो अम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कराची में अम्मी को दिखाना था इंडस हॉस्पिटल में। लेकिन इंडस हॉस्पिटल का हाल इतना बुरा था, मैं कहती हूँ कसाई भी इतने बुरे तरीके से जानवर को हलाल नहीं करते जिस तरीके से वहाँ का जो इंतज़ामिया है वो करता है। एक तो उनके बैड मैनर्स, एक दूसरा उनका तरीका बहुत गलत है बात करने का। और अगर एक इंसान दूर से आए किसी तकलीफ़ में, तो वो सही से गाइड नहीं करते और सही से मतलब देखते नहीं हैं पेशेंट्स को। तो हम 2 घंटे बैठे रहे लेकिन हमारा नंबर नहीं आया, और उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए क्योंकि अम्मी को वापस जाना था। फिर एहसान के फ्रेंड्स थे जो डॉक्टर थे हड्डियों के। अम्मी को आर्थराइटिस है, तो अम्मी को हड्डियों का बहुत ज़्यादा मसला होता है, जो जॉइंट्स हैं वो सूज जाते हैं सर्दियों में। तो बहुत ज़्यादा मसला था, चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। लास्ट 2 मंथ्स पहले अम्मी बिल्कुल जुड़ गई थी, चारपाई पे पड़ गई थी, इवन कि उनसे साइड भी नहीं ली जा रही थी। तो फिर हम लोगों ने दिखाया, कुछ एक्सरे करवाए, तो वहाँ पर पता चला जी अम्मी की जो टखने जिसको कहते हैं, घुटने या हमारी ज़ुबान में गोडे कहते हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। उनका जो पानी है वो ख़त्म हो चुका है, तो वो एक दूसरे के साथ घिस घिस के ना वो कमज़ोर हो गए। तो जो टांग की हड्डी है उसकी ही वजह से मतलब फ्रैक्चर आ गया अम्मी को। तो डॉक्टर ने कहा इतनी सी जो है वो
हड्डी को हम काट कर उसमें रॉड डालेंगे, या तो फिर आप इसके ऊपर सीमट का जो वो वाइट सीमट का जो वो पट्टा चढ़ाते हैं टांग पे, वो चढ़ाएं 4 हफ्ते के लिए, या तो फिर आप एक और प्लास्टर का बताया था वो चढ़ा लें। और कहा है कि माशाल्लाह से एक अच्छी बात है कि जो हड्डी है वो दोबारा से रिप्लेस हो रही है, दोबारा से मतलब कवर हो रही है, क्योंकि अम्मी जो हैं शुरू से कैल्शियम की गोलियां खाती रही और अभी भी खाती आ रही हैं। तो मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने बच्चों की खुशियाँ देखना उन्हें नसीब हों और सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो अल्लाह ताला सब माओं को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। दाल के साथ यहाँ पर मैंने रख ली थी 1 कप चाय, बाबा जी ने कहा था, और साथ ही मैं टमाटर ले आई थी दाल के लिए। और यहाँ पर दाल जो है फ़िलहाल मैंने उतार के दूसरे चूल्हे पे रख दी है, क्योंकि एक जो चूल्हा है वो ख़राब हो गया और उसका जो बटन है वो स्टक हो गया है। तो चाय बना के फिर मैं इसके ऊपर दाल रख लूँगी। तो लहसुन के बाद अब मैं लगाने लगी हूँ टमाटरों का तड़का। टमाटर मैंने इसमें काट के ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैं इसमें लाल मिर्चें, नमक, हल्दी और सूखा धनिया ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ मैं फ्रूट चाट बना ली थी अफ्तारी के लिए। यहाँ पर मैंने फ्रूट्स काट लिए थे, कुछ केले थे और कुछ ये सारे फ्रूट्स थे यानी कि। तो मैं साथ साथ ये काम भी कर रही थी और मैंने फ्रूट चाट काट ली थी। उसके बाद फिर आई थी सोनिया काम करने के लिए। तो ये देख रही हूँ किचन कितना मैसी हुआ हुआ था, साथ साथ मैं बहुत से काम कर रही थी और ये आ गई थी बाद में फिर सोनिया। तो सोनिया लग गई थी अपने बर्तन धोने के लिए और मैं साथ में तड़का तैयार कर रही थी। लास्ट में लगाऊंगी मैं हरी मिर्चों का तड़का, पहले लहसुन का तड़का, फिर टमाटरों का और फिर हरी मिर्चों का तड़का। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी खजूर भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर तड़का रेडी हो गया और ये भी चला जाएगा दाल में। और दाल देखें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा तैयार हुई है और तकरीबन रात को ये ख़त्म भी हो गई थी सहरी के टाइम पे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस दाल को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको ज़रूर इस की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़ीरा, जो कि मेरी ये स्पेशल दाल होती है और मेरी जो दाल होती है उसमें मैं तड़के अलग अलग लगाती हूँ, तो वो दाल बहुत स्पेशल हो जाती है। तो ज़ीरे को भी हल्का सा तड़का लगाएंगे, ज़्यादा काला नहीं करेंगे। उसके बाद फिर इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, नमक मुझे कम लगा था, तो ये भी अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी हमारी दाल मूंग और मसूर की रेडी हो गई है। साथ ही मैंने फ्रूट चाट भी रेडी कर ली। इसमें 1 चम्मच मैंने नमक और हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला ऐड किया था। और यहाँ पर मैंने टैंक और साथ में चीनी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के हल करके इसको रख दिया है। अफ्तारी तक ये चीनी और टैंक जो है हल हो जाएंगे, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। और ये देखें किचन का फ़ाइनल लुक। सोनिया जा चुकी थी और मैंने थोड़ी बहुत सफाई जो रहती थी वो कर ली थी रूम